हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 कर्म योग। कृष्ण भावना भावित कर्म। अर्जुन उवाच संन्यासम कर्मणां कृष्ण पूर्ण योगम च शंसी यत्रोकम तन्मे ब्रूहि निश्चितम। अर्जुन ने कहा, है कृष्ण, पहले आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं और फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। क्या आप अब कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताएंगे कि इन दोनों में से कौन अधिक लाभप्रद रहा? श्री भगवान अनुवाच संन्यास कर्म योग सच ईशैष करावुभ तत्सत्तु कर्म संन्यास कर्म योगो विशिष्यते। श्री भगवान ने उत्तर दिया, मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग तथा भक्ति में कर्म दोनों ही लाभप्रद है, किंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। ज्ञास नित्य सन्यासी योना देष्टि न काढ़सति ई द्वंद्वो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। जो पुरुष ना तो कर्म फलों से घृणा करता है और ना कर्म फल की इच्छा करता है, वह नित्य सन्यासी जाना जाता है महाबाहु अर्जुन। ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर भव बंधन को पार कर पूर्णता मुक्त हो जाता है। सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदन्ति न पंडिता एक मया स्थित सम्यगुभयो विदन्ते फलम। अज्ञानी ही भक्ति को भौतिक जगत के विश्लेषणात्मक अध्ययन से भिन्न कहते हैं। जो वस्तुत ज्ञानी है वह कहते हैं कि जो इनमें से किसी एक मार्ग का भलीभांति अनुसरण करता है वह दोनों के फल प्राप्त कर लेता है। यत् सांख्य प्राप्यते स्थानम तदो गैरपि गम्यते एकम सांख्यम च योगम च य पश्यन्ति स पश्यन्ति। जो यह जानता है कि विश्लेषणात्मक अध्ययन द्वारा प्राप्त स्थान भक्ति द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है और इस तरह जो सांख्य योग तथा भक्ति योग को एक समान देखता है वही वस्तुओं को यथारूप में देखता है। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमा प्रप्तु मयोगत योग युक्तो मुनि ब्रह्मा न चिरेनाथि गच्छति। भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता, परंतु भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। योग युक्तो विक्षुब्धात्मा विजेतात्मा जितेंद्रिय सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन् अपि न लिप्यते। जो भक्ति भाव में कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है और अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है, वह सबों को प्रिय होता है और सभी लोग उसे प्रिय होते हैं। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बंधता। नैव किंचित करोमति युक्तो मन्या ततवित् पश्य श्रीनव सप्रीशनि जघन क्षवनग छ स्वप्न श्रवसन परपलमी सृजन गृहनु मीश निमिषनपि इंद्रियाणि इंद्रियाश्रत वर्तन्ते इति धारयन्। दिव्य भावनामृत युक्त पुरुष देखते सुनते स्पर्श करते सूंघते खाते चलते फिरते सोते तथा श्वास लेते हुए भी अपने अंतर में सदैव यही जानता रहता है कि वास्तव में वह कुछ भी नहीं करता। बोलते त्यागते ग्रहण करते
तथा आंखें खोलते बंद करते हुए भी वह यह जानता रहता है कि भौतिक इंद्रियां अपने अपने विषयों में प्रवृत्त हैं और वह इन सबके पृथक है। ब्रह्मानाध्याय कर्माणि षडंगम त्यागत्वा करोति है लिप्यते न स पापेन पदम पत्र मीवामसा। जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है वह पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल से अस्पृश्य रहता है। कायेन मनसा बुद्धया केवलेन्द्रियैरपि योगिन कर्म कुर्वन्ति षडंगम तत्कृत्वा तं शुद्धया। योगी जन आसक्ति रहित होकर शरीर मन बुद्धि तथा इंद्रियों के द्वारा भी केवल शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। युक्त कर्म फलम त्यागत्वा शांति मामनोति नैष्ठिक्रीम अयुक्ति कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। निश्चल भक्त शुद्ध शांति प्राप्त करता है क्योंकि वह समस्त कर्म फल मुझे अर्पित कर देता है। किंतु जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं है और जो अपने श्रम का फल कामी है बध जाता है। सर्व कर्माणि मनसा संन्यासस्ते सुखमशि नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन् कार्यनः। जब देहधारी जीवात्मा अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है और मन से समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है तो वह 9 द्वारों वाले शरीर में बिना कुछ किए कराए सुख पूर्वक रहता है। न कर्तव्यम न कर्माणि लोकस्य सर्जति प्रभु न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्ते। शरीर रूपी नगर का स्वामी देहधारी जीवात्मा ना तो कर्म का सृजन करता है ना लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है ना ही कर्म फल की रचना करता है। यह सब तो प्रकृति के गुणों द्वारा ही किया जाता है। नादते कस्याचित् पापम न चैव सुकृतं विभु अज्ञानान्निवृत्तं ज्ञानम तेन मोहन्ति जन्तव। परमेश्वर ना तो किसी के पापों को ग्रहण करता है ना पुण्यों को, किंतु सारे देहधारी जीव उस अज्ञान के कारण मोहग्रस्त रहते हैं जो उनके वास्तविक ज्ञान को आच्छादित किए रहता है। ज्ञानेन तु तद्ज्ञानं येषां नाशितमात्मन् तेषाम् आदित्य यज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्। किंतु जब कोई उस ज्ञान से प्रबुद्ध हो जाता है जैसे दिन में सूर्य से सारी वस्तुएं प्रकाशित हो जाती हैं, तद बुद्धया सस्तता मानसस्था सत्परायणः गच्छन् त्या पुनरावृत्तिं ज्ञान निर्धुत कल्मषः। जब मनुष्य की बुद्धि मन श्रद्धा तथा शरण सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाते हैं तभी वह पूर्ण ज्ञान द्वारा समस्त कल्मष से शुद्ध हो जाता है और मुक्ति के पथ पर अग्रसर होता है। विद्या विनया संपन्ने ब्रह्माणे गवि हस्तिनि सुनी चैव सब पाके च पंडिता समदर्शिन। विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण गाय हाथी कुत्ता तथा चंडाल को सम्मान दृष्टि से देखते हैं। ही हैव तर्जित सर्गो येषां साम्य स्थितम मन निर्दोषम ही संब्रह्मा तस्माद ब्रह्मीता स्थिता। जिनके मन एक तत्व तथा समता में स्थित है उन्होंने जन्म तथा मृत्यु के बंधनों को पहले ही जीत लिया है। वह ब्रह्मा के समान निर्दोष हैं और सदा ब्रह्मा में ही स्थित रहते हैं।
न परहस्य प्रियं प्राप्य न दोवि चेत प्राप्य चाप्रियं स्थिर बुद्धि संबुढ़ो ब्रह्मानविद ब्रह्मानि स्थित। जो ना तो प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित होता है और ना प्रिय को पाकर विचलित होता है, जो स्थिर बुद्धि है, जो मोह रहित है और जो भगवत विद्या को जानने वाला है, वह पहले से ही ब्रह्मा में स्थित है, रहता है। ब्रह्मा सर्पेशे व सक्तात्मा विंदे आत्मनि यत सुखम सर्वब्रह्म योग युक्तात्मा सूक्ष्म क्षयते मनुयुते। ऐसा मुक्त पुरुष भौतिक इंद्रियों की ओर आकृष्ट नहीं होता, अपूति सदैव समाधि में रहकर अपने अंतर में आनंद का अनुभव करता है। इस प्रकार स्वरूप सिद्ध व्यक्ति परब्रह्म में एकाग्रचित होने के कारण असीम सुख भोगता है। ये ही सस्पर्शजा भोगा दुख योनव एवत आधन तवंत को तन्य न तेषु रमवे बुध। बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता, जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। है कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होता है। अंत चतुर व्यक्ति उनमें आनंद नहीं लेता। शक्नो ती हैव यशोढूम प्राक शरीर विमोक्षनात् काम क्रोध भव वेगम सयुक्त सुखी नर। यदि इस शरीर को त्यागने के पूर्व कोई मनुष्य इंद्रियों के वेगों को सहन करने तथा इच्छा एवं क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ होता है, तो वह इस संसार में सुखी रह सकता है। यो अंत सुखो अंतरारा मस्त थांत ज्योतिरैव च सहयोगी ब्रह्मा निर्वाणम ब्रह्मा भूतो अधिगच्छति। जो अंतकरण में सुख का अनुभव करता है, जो कर्मठ है और अंतकरण में ही रमन करता है तथा जिसका लक्ष्य अंतर्मुखी होता है, वह सचमुच पूर्ण योगी है। वह पर ब्रह्मा में मुक्त पाता है और अंत गोत्वा ब्रह्मा को प्राप्त होता है। लभन्ते ब्रह्मा निर्वाण मृष्य शील कलमशा छिन्न द्वैधायतात्मान सर्वभूतिते रताः। जो लोग संशय से उत्पन्न होने वाले द्वैत से परे हैं, जिनके मन आत्म साक्षात्कार में रत हैं, जो समस्त जीवों के कलमश कल्याण कार्य करने में सदैव व्यस्त रहते हैं और जो समस्त पापों से रहित हैं, वह ब्रह्मा निर्वाण को प्राप्त होते हैं। काम क्रोध विमुक्ता नाम यति नाम यत चेतसाम अभी तो ब्रह्मा निर्वाणम वर्तते विदितात्मानम। जो क्रोध तथा समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित है, जो स्वरूप सिद्ध आत्म संयमी है और सिद्धि के लिए निरंतर प्रयास करते हैं, उनकी मुक्ति निकट भविष्य में सुनिश्चित है। स्पर्श न कृत्वा बहिब्राह सच सूक्ष्म चैवांतरे भ्रुवो प्राणपानो समो कृत्वा नाभ्यंतरचारिणो यतेन्द्रिययमनो बुद्धि मुनि मोक्ष परायण विगेच्छता भय क्रोधो यह सदा मुक्त एव स। समस्त इंद्रिय विषयों को बाहर करके दृष्टि को भौहों के मध्य में केंद्रित करके प्राण तथा अपान वायु को नथनों के भीतर रोककर तथा इस तरह मन इंद्रियों तथा बुद्धि को वश में करके जो मोक्ष को लक्ष्य बनाता है, वह योगी इच्छा भय तथा क्रोध से रहित हो जाता है। जो निरंतर इस अवस्था में रहता है, वह अवश्य ही मुक्त है। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति।
मुझे समस्त योगों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोगों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावनावृत्त से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शामिल शांति लाभ करता है। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता के पंचम अध्याय कर्म योग कृष्ण भावनामृत कर्म का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।